निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। कि मार्केट ने आज किस तरह से परफॉर्म किया उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। आज मार्केट ग्लोबल सिनेरियो की वजह से गैप डाउन खुला था और कुछ कंपनी के रिजल्ट्स भी थे। वो जो जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो 10% आज नीचे था इंट्राडे में। तो इसकी वजह से मार्केट सुबह सुबह तो गैप डाउन खुला था, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली मार्केट एक छोटा सा डीप देकर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाकर ऊपर की तरफ मार्केट ने अच्छी खासी 500 के ऊपर, यानी कि जो इतना बड़ा रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जाकर एक ही दिन में मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अभी ये जो मूवमेंट मार्केट में आया है, इतनी बड़ी जो तेज़ी एक दिन में बनी है, ये हो सकता है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। और मंथली एक्सपायरी होने के कारण होता क्या है, मंथली एक्सपायरी के दिन जो भी पुराने सेलर्स या बायर्स होते हैं, जो कि कुछ लोग क्या करते हैं मार्केट में जो काम करते हैं वो हम ज़्यादातर लोग तो इंट्राडे में ही काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं मंथली पोजीशंस बनाकर मार्केट में छोड़ देते हैं। यानी कि उनका काम कैसा होता है कि वो अभी यहाँ पर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ है, मान लो मार्केट का एक्सपायरी के हिसाब से अभी मई मंथ शुरू हो गया है मार्केट का। तो मई के लास्ट जो भी एक्सपायरी होगी, यानी कि 29 मई जो होगी, यानी कि 30 तारीख जो मई महीने की जो तारीख होगी, उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, कॉल और पुट शॉर्ट करके रख देंगे। यानी कि 23,000 या 1000 पॉइंट 500 पॉइंट दूर का कॉल और 500 पॉइंट दूर का पुट सेल करके वो बैठ जाते हैं महीना भर। जैसे ही महीना चलने लगता है और महीना ख़त्म होते होते अगर मार्केट उनके किसी भी शॉर्ट किए हुए कॉल के ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो उनकी पोजीशन एग्जिट करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, एक बड़ा ही मार्केट में मूवमेंट आ जाता है किसी भी साइड हो। यानी कि अब मान लो आज अगर निफ्टी नीचे भी होती, 1000 पॉइंट यहाँ से नीचे होती, तो नीचे भी कोई जो पुट सेल करके बैठ गया होगा पिछले महीने में, उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगल हो गए होंगे, वो लॉस में दिख रहे होंगे उनको पोजीशन उनकी, तो क्या करेंगे, वहाँ पर उनकी पोजीशंस एग्जिट करेंगे, तो वहाँ पर बड़ी मंदी। इस तरह से जो मंथली एक्सपायरी का दिन होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो पुराने लोग होते हैं एक महीना पहले जो पोजीशन बना के गए होते हैं मार्केट में, वो इस दिन वापस लौट आते हैं मार्केट में और उनकी पोजीशन जो है उसको एडजस्ट करके नई पोजीशंस क्रिएट करते हैं। तो उनकी एडजस्टमेंट की वजह से ही मार्केट में ये मूवमेंट आज आया था। यानी कि ये जो मूवमेंट आया था ये एक्सपायरी की वजह से आया था। तो अभी इस मूवमेंट को अगर मार्केट को इस मूवमेंट को कंटिन्यू करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बाइंग आनी चाहिए। यानी कि इस रेट पर लोगों ने यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए, तभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। वरना अगर लोग यहाँ पर अगर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं रहे तो फिर से मार्केट इस चैनल में आ सकता है। हमने पहले भी कहा था कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास कर सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली नीचे से मार्केट कवर कर आया है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा कुछ दिन यहाँ पर और बिताए। लेकिन अगर फॉलो बाइंग आती है, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने टाइम पास किया इतने बड़े मूवमेंट के बाद, अब यहाँ से और एक ट्रेंड शुरू हो सकता है मार्केट में। तो ये ट्रेंड अगर यहाँ पर अगर फॉलो बाइंग आती है मार्केट में तो ही ये ट्रेंड शुरू हो सकता है, वरना मार्केट और कुछ दिन यहाँ पर टाइम पास कर सकती है और फिर उसके बाद मूवमेंट दे सकती है। तो हम इसके बेसिस पर ही मार्केट में ट्रेड करेंगे। और दूसरी बात, हमारा जो चैनल है, अगर आपने ये चैनल ड्रॉ करके रखा होता तो आपको इस चैनल के हिसाब से आज आइडिया लग जाती कि मार्केट में आपको किस तरह से काम करना है। देखिए, मार्केट जैसे ही गैप डाउन हुआ, हमारी जो चैनल की सेंटर लाइन थी, सेंटर लाइन के ऊपर से ही मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पर। यहीं पर मार्केट ने इस तरह से पैटर्न बनाकर इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और ये आपको मूव मिल गया होता अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे होते, वरना आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ही क्रिएट हुई होंगी, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद ऊपर आया, फिर से नीचे आया। इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं इसमें विक्स भी आज बढ़कर आया मार्केट का 5% के आसपास। तो होता क्या है, वोलेटिलिटी में आपको समझ में नहीं आता है कि मार्केट में करना क्या है। मार्केट को कभी भी बड़ा मूवमेंट देना होता है तो मार्केट क्या करती है, वोलेटाइल हो जाती है। मार्केट को बिना वोलेटिलिटी के मार्केट कभी भी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं दे सकती मार्केट में, क्योंकि होता क्या है, ये वोलेटिलिटी
जैसे निफ्टी में ये 150 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ, फिर 150 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ आता है, तो उससे क्या होता है, विक्स जो होता है मार्केट का, जो जिसे हम वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। विक्स जब तक नहीं बढ़ता तब तक मार्केट में बड़े मूवमेंट्स नहीं आते। यानी कि 20 अगर 10 पे हो तो 10 के हिसाब से लो वोलेटिलिटी माना जाएगा, यानी कि मूवमेंट जो आएंगे वो 150 पॉइंट तक के ही आएंगे। अगर विक्स 20 पर रहेगा तो होगा क्या, मार्केट में 200 से 300 पॉइंट के मूवमेंट्स इजीली आ जाएंगे। यानी कि एक जो स्विंग होगा मार्केट का, वो 100 200 पॉइंट का एक कैंडल भी मार्केट बना सकती है, अगर विक्स 20 के आसपास रहा तो इलेक्शन के पहले तो विक्स को बढ़ना ही है मार्केट में। तो हम बात करते हैं आगे मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है। तो इस वोलेटिलिटी ये जो वोलेटिलिटी क्रिएट की थी, इस वोलेटिलिटी के बाद ही मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है मार्केट में, तो इसके पीछे का रीज़न यही था। तो अब आगे किस तरह से काम कर सकते हैं वो देखते हैं कि मार्केट ने हमारी जो मिडल लाइन थी इस चैनल की, इसको तो ब्रेक कर दिया है, इसके ऊपर सपोर्ट भी लिया है, और इस मूवमेंट के बाद यहाँ पर मार्केट साइडवेज गई। अब मार्केट का मूवमेंट इस तरह से मुझे दिख रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में मार्केट 1 से 2 दिन में मार्केट इस लाइन के आसपास तक यहाँ तक जा सकती है, फिर से हो सकता है इस तरह से निकले, या फिर चैनल के बाहर भी निकल सकती है, क्योंकि मार्केट ने बहुत टाइम इस रजिस्टेंस को टेस्ट किया है, यानी कि 22,800 जो हो गया, वो 2-3 बार टेस्ट कर चुके हैं मार्केट। तो हो सकता है इसके ऊपर मार्केट अब निकलने के लिए तैयार हो। तो अब हम किस पॉइंट के लिए प्ले करेंगे मार्केट में, यहाँ से मार्केट में हम यहाँ तक के लिए प्ले करेंगे, यानी कि हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो निफ्टी का 22,800 या 23,000 के आसपास, यानी कि इस जोन तक हम मार्केट में कॉल की पोजीशन के बारे में ही सोचेंगे। हर डिप पर हम बाइंग करेंगे मार्केट में। हो सकता है मार्केट इस तरह से जाए या इस तरह से जाए, किसी भी तरह से जाए, लेकिन हर डिप में हम बाइंग ही करेंगे। पुट के बारे में आपको फ़िलहाल तो मार्केट में सोचना नहीं है। तो तीनों सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं मार्केट में कि कैसे ओपनिंग होती है, तो किस तरह से हम प्ले कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है तो हम क्या करेंगे, 600 के ऊपर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर 600 के ऊपर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे मार्केट में। हमारे टारगेट कल भी बड़े हो सकते हैं, यानी कि मार्केट कल भी एक तरफा इस तरह से ऊपर की तरफ चल सकते हैं। तो यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी में कल भी बन सकती है, ये दिखाई दे रहा है मार्केट में फ़िलहाल। तो अगर 600 के ऊपर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर चलने लगते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट 850 तक के टारगेट, यानी कि यहाँ तक के टारगेट कल में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम क्या करेंगे, ये जो मूवमेंट है मार्केट में, ये मूवमेंट, इस मूवमेंट के 50% तक, यानी कि ये इस मूवमेंट का 50% होता है। ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये 50% होता है। तो ये लेवल कौन सा है मार्केट में, 500 के आसपास ये लेवल आता है मार्केट का। 500 ही पकड़ लीजिए। 500 के आसपास अगर हमें निफ्टी मिलती है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे चलती है और 500 के आसपास अगर मिलती है, यानी कि इस तरह से अगर नीचे आती है, तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। हमारे टारगेट कल का हाई और उसके ऊपर हो सकता है मार्केट और 100-150 पॉइंट के मूवमेंट यहाँ तक की मार्केट दे दे, यानी कि इस 700 के टारगेट के लिए हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाकर यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, और इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो इसके बाद और ट्रेल कर हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं मार्केट में। मान लो निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, तो अगर इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर अगर निफ्टी गैप डाउन होती है, यानी कि 100 पॉइंट या 150 पॉइंट 500 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो कोई भी रिवर्सल कैंडल अगर बनती है यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन इमीडिएटली ले सकते हैं। हो सकता है मार्केट 800 तक फिर से चली जाए, यानी कि ये डिप में जो लोग ये मिस कर चुके हैं उनको यहाँ पर एक एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ से भी तेज़ी बन सकती है मार्केट में गैप डाउन की केस में। अगर गैप डाउन ओपन होती है, बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि इसके भी नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, मान लो यही कहीं हो जाती है ओपन, इस मूवमेंट को मार्केट डिस्काउंट करती है, यानी कि इस मूवमेंट को इग्नोर करके यहाँ पर ही ओपन होती है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के आसपास मार्केट को आने देंगे।
यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, यानी कि पॉजिटिव कैंडल बन रही है 350 के आसपास, ये 350 का सपोर्ट है मार्केट में, इसके आसपास अगर मार्केट कोई भी रिवर्सल लेते हैं तो यहाँ पर हम हेवी क्वांटिटी में पोजीशंस कॉल की बनाएंगे, यानी कि बड़े टारगेट के लिए और बड़ी पोजीशन बनाएंगे। हो सकता है यहाँ से मार्केट 23,000 तक आपको कंटिन्यूसली रैली दिखा सकता है अगर गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी बन चुका है। तो यहाँ पर अगर फिर से मिलती है तो ये जो लोगों मिस कर चुके हैं उनको यहाँ पर बैठने को मिलेगा। यहाँ से तो आपको बड़े टारगेट 500 पॉइंट के टारगेट निफ्टी में आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। यहाँ पर आप मंथली कॉल भी ले सकते हैं। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होती है इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि यहाँ पर कहाँ पर भी मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को एक डीप लेने देंगे। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा डीप ले, इस हाई के आसपास आ जाए, 600 के आसपास अगर वापस से रिट्रेसमेंट लेती है और यहाँ पर आती है, यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेंगे। गैप अप की केस में हमारे टारगेट यहाँ से भी 800 तक के हो सकते हैं मार्केट में। तो निफ्टी के बारे में तीनों सिनेरियो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह से काम कर सकते हैं कल के लिए। तो देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया था, गैप डाउन बैंक निफ्टी भी हुई थी, लेकिन गैप डाउन के खुलते ही बैंक निफ्टी रिकवर हो चुकी थी, यानी कि जितना भी गैप डाउन था वो सब फिल करके बैंक निफ्टी ऊपर आकर यहाँ पर कुछ देर तक यहाँ पर एक वोलेटाइल मूवमेंट बनाया बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी ऊपर जाकर क्लोज हुई। बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के मुकाबले आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही थी। निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी बड़ा ही तगड़ा मूवमेंट दे रही थी मार्केट में आज। तो ये जो रेजिस्टेंस था वो मार्केट का बैंक निफ्टी का बड़ा ही तगड़ा रेजिस्टेंस था। ये जो पॉइंट था बैंक निफ्टी का, यानी कि ये लेवल जो है 300 का लेवल, लगभग 300 का जो लेवल था बैंक निफ्टी का, ये बड़ा ही रेजिस्टेंस का काम कर रहा था कुछ दिनों से। यानी कि देखिए यहाँ पर भी मार्केट यहीं से पलटा था, यहाँ पर भी यहीं से, और यहाँ पर तो मार्केट ने एक दिन बिता दिया था और आज भी उसके आसपास ही मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था। तो इस वोलेटिलिटी की वजह आपको जान लेनी चाहिए मार्केट में। जब भी इस तरह के ऐसे बड़े मूवमेंट अप और डाउन के आते हैं तो मान लो कि मार्केट किसी भी एक साइड मार्केट जाने के लिए तैयार है, किसी भी तरफ एक मार्केट बड़ा मूवमेंट दे सकता है। तो आपने देखा इस जोन के बाद ही मार्केट ने इतना अच्छा मूवमेंट आपको वन साइड दे दिया। यहाँ पर जो भी सेलर्स फंस चुके थे उन्होंने उनकी पोजीशंस काट दी थी, इसलिए मार्केट में ये मूवमेंट आ चुका था। तो इसी सेंटर लाइन से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने भी, और यही से मूवमेंट ऊपर की तरफ आ चुका है मार्केट में। तो अब कल किस तरह से काम कर सकते हैं, कल के लिए टारगेट तो बैंक निफ्टी के अगले टारगेट तो 49,200 तक के ही दिख रहे हैं, यानी कि इस चैनल की जो अपर लाइन है यहाँ पर यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी ने एक गैप तो फिल कर दिया है, ये जो आपको गैप दिख रहा था, ये गैप आज बैंक निफ्टी ने फिल किया और इसके आसपास ही बंद हो गई है। तो अगर इस गैप इसके ऊपर निकलती है तो मार्केट के टारगेट श्योर शॉट आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, बैंक निफ्टी में। तो अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है 46,600 के ब्रेक होते ही हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। फ्लैट की केस में हमारे टारगेट कल में ही आपको इस लाइन के 49,000 के आसपास तक के टारगेट आपको कल में ही देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 500 पॉइंट के जो टारगेट है बैंक निफ्टी में वो आपको कल में ही देखने को मिल सकते हैं फ्लैट की केस में, अगर इसको ब्रेक करती है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम वही काउंट करेंगे, इस मूवमेंट को हम काउंट करेंगे। इसका जो भी 50% बनता होगा मेरे हिसाब से ये 50% आना चाहिए। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होकर मिलती है मार्केट तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट फिर से 600 तक के, यानी कि 400 पॉइंट के टारगेट यहाँ पर, और उसके बाद ये भी ब्रेक कर सकती है मार्केट कल के ही डेट में, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगती है इस पॉइंट के आसपास अगर मिलती है। तो मान लो अगर गैप डाउन ही ओपन होती है इस पॉइंट के आसपास, किधर भी बैंक निफ्टी गैप डाउन होती है और हमारे 50% के आसपास से अगर रिट्रेसमेंट लेती है तो भी हम कॉल की पोजीशन में ही बैठेंगे। और मान लो बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, इस पॉइंट को डिस्काउंट करती है और इस लाइन के आसपास यही इस एरिया में कहीं पर भी खुल जाती है तो भी हम कॉल की पोजीशन में ही बैठेंगे। कोई भी पॉजिटिव आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता होगा तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर इस एरिया में कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट यही होंगे 48,600 तक के। अगर मान लो गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी
4800 के आसपास या 100-200 पॉइंट का अगर गैप अप ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी बैंक निफ्टी को डीप लेने देंगे, यानी कि गैप फिल करने देंगे। अगर गैप फिल करती है तो इस तरह से अगर नीचे आती है तो हम क्या करेंगे, आज के हाई के ऊपर इसको बाय करेंगे। यहाँ से टारगेट हमारे 49,000 तक के इजीली मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली एनालिसिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।